हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास के अंदर जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल के गोल्डन रूल्स। ये गोल्डन है या नहीं है ये तो आप लास्ट तक ही समझ पाएंगे, क्योंकि ये रूल्स यदि काम कर रहे हैं तो गोल्डन मानेंगे आप, नहीं काम कर रहे तो आप इसको गोल्डन नहीं मानेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको इनको गोल्डन रूल्स मानना ही पड़ेगा। तो कैसे है ये गोल्डन है या नहीं है, अभी पहले रूल्स को डिस्कस करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में कहाँ तक कारगर है अभी देखते हैं, डिस्कस करें। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। रूल नंबर 1 क्या कहता है? वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह है, खाली स्थान में मैं भरते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह ऐसे होता है, आप जानते हैं। तो वाक्य के अंत में जैसे ये चिन्ह आता है आपने ध्यान रखना है, वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह, खाली स्थान में भरेंगे मैं। दूसरा रूल देखो, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से पहले वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है, खाली स्थान में भरेंगे मैं। इसी प्रकार से दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से पहले वर्ग की सेकंड फॉर्म है, खाली स्थान में भरेंगे माइट। इन दोनों रूल का आपस में आप अटैच करके समझने की कोशिश करें। इन शब्दों से पहले दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से पहले वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, खाली स्थान में मैं। इनसे पहले वर्ग की सेकंड फॉर्म, खाली स्थान भरेंगे माइट। ठीक है, अगला रूल करते हैं। अगला रूल क्या कहता है? सर और रेन, ये दो शब्द आपने याद रखने। सर और रेन से पहले ज़्यादातर में ही भरा जाता है, 99% क्या आएगा? में ही आता है। अगला रूल, लेस्ट के बाद केवल और केवल शुड का प्रयोग करना है, कोई दूसरा मॉडल आएगा ही नहीं। लेस्ट के बाद केवल शुड और रादर से पहले केवल वुड भरा जाता है। अगला रूल, दैट आई वर, दैट ही वर, इकट्ठा लिखना, ये बीच में स्लेस लगा हुआ है। ठीक है, दैट ही वर, दैट सी वर से पहले खाली स्थान में क्या भरेंगे? वुड भरते हैं। लेकिन एक बात और यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह मिलेगा। आप दोनों का आप कंपेयर करें, यहाँ भी कहा था वाक्य के अंत में क्या होगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह होगा। अब दोनों में अंतर क्या है उसको भी आपने समझना है, क्योंकि ये बात तो आप परेशानी वाली ना महसूस करें कि दोनों के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह है। तो अब हमारे सामने ये डाउट रहता है कि हम यहाँ पर मैं भरेंगे या वुड भरेंगे। अब इस डाउट को भी मैं क्लियर कर देता हूँ। वुड कब आएगा, मैं कब आएगा? देखो, दैट आई वर, दैट ही वर, दैट सी वर है तो वुड भरना है, चाहे बेशक वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह है। लेकिन ये शब्द नहीं है, दैट आई वर, दैट ही वर, दैट सी वर नहीं है तो भरना फिर हमने मैं। क्लियर हो गया? अगला रूल देखते हैं। माइंड, लाइक, हैव, प्रेफर। माइंड, लाइक, हैव, प्रेफर, इनसे पहले हम क्या भरते हैं? वुड भरते हैं। माइंड, लाइक, हैव, प्रेफर से पहले वुड भरते हैं। प्लीज और काइंडली से पहले भी वुड भरते हैं। अगला रूल, और अदरवाइज के बाद विल भरते हैं। इनको जल्दी जल्दी इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हमने पहले ये किए हुए हैं, पिछली क्लास में भी हमने इन चीज़ों को किया हुआ है। सेम बात रिपीट कर रहा हूँ, आप इनको लिख ले, समझ ले, याद हो जाएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 2 बार 4 बार पढ़ेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार, जिस तरह भी आपको आपकी कैपेसिटी के अनुसार आप रिवाइज कर ले तो आपको याद हो जाएंगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। चलो अगले रूल पर आते हैं। और अदरवाइज के बाद विल भरते हो गया है। ओबे, कंसल्ट, सर्व और पे से पहले मस्ट भरते हैं। ओबे, कंसल्ट, सर्व और पे से पहले क्या भरते हैं? मस्ट भरते हैं। अगला रूल, वाक्य के अंत में एट वंस शब्द हो, एट ऑल कॉस्ट हो, एट एनी कॉस्ट हो, एट एनी रेट शब्द होगा तो खाली स्थान में भरेंगे में मस्ट। खाली स्थान में क्या भरेंगे? मस्ट। व्हेन आई वाज, व्हेन ही वाज, व्हेन सी वाज से पहले खाली स्थान में भरते हैं कुड। व्हेन आई वाज, व्हेन ही वाज, व्हेन सी वाज से पहले खाली स्थान में भरेंगे कुड। यदि आई, ही, सी जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं प्रोनाउन, इनके स्थान में कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन भी हो तब भी कुड ही भरा जाएगा। लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, व्हेन राम वाज, व्हेन सोहन वाज, व्हेन माई फादर वाज, व्हेन माई ग्रैंडफादर वाज, इस तरह से मतलब स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। तो उस बात पर ध्यान रखना है, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? कुड भरा जाएगा। ये पास्ट की एबिलिटी और कैपेसिटी को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट रूल, बट और येट से पहले वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है, खाली स्थान भरेंगे कैन। बट और येट से पहले वर्ग की सेकंड फॉर्म है, खाली स्थान भरेंगे कुड। इन दोनों रूल को आप मिलाकर समझना। ठीक है, दोनों को मिलाकर समझने का मतलब क्या है? आपने वर्ग की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म का ध्यान रखना है। बट और येट से पहले वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, खाली स्थान में कैन। बट येट से पहले वर्ग की सेकंड फॉर्म, खाली स्थान में भरेंगे कुड।
अगला अगला रूल है विस्ट, प्रेड और ब्लेस्ड के बाद खालिस्तानी माइट बढ़ते हैं। विस्ट, प्रेड और ब्लेस्ड के बाद खालिस्तानी बढ़ेंगे। माइट नोट हेल्प प्लस V1 प्लस ING से पहले कैन बढ़ते हैं, लेकिन इनको भी आप समझना, नोट हेल्प दिया हुआ हो, नोट हेल्प है, दोनों में देखो, यहाँ भी नोट हेल्प है इसमें भी और इसमें भी नोट हेल्प है। इनके बाद V1 प्लस ING, इसके बाद V1 प्लस ING, दोनों में बात कॉमन है। अंतर क्या है, यदि खाली ऐसा ही है तो आप कैन भर दो, लेकिन यदि इसके बाद पास्ट का कोई भी क्लू दिया हुआ है, पास्ट टेंस दिया हुआ है, तो हमने खालिस्तान फिर उसमें कुड भरना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल आता है। मैं सारे ये दोनों बातें जो आपको डाउट लग रही होंगी मैं क्लियर कर दूँगा, तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इस रूल्स को मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करवा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट की एबिलिटी या कैपेसिटी को बताने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट की एबिलिटी माने उसकी योग्यता और कैपेसिटी का मतलब है क्षमता। क्षमता बतानी है किसी की योग्यता बतानी तो कैन भरेंगे प्रेजेंट की, लेकिन प्रेजेंट, क्योंकि पास्ट की आती है तो वहाँ पर कुड होता है, जैसे हमने यहाँ पर रूल नंबर 13 में किया था, व्हेन आई वाज, व्हेन ही वाज, ये पास्ट की एबिलिटी या कैपेसिटी को बताता है। रूल नंबर 20 बीच में देखो, इफ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इफ के बाद क्या लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो इफ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में खालिस्तान में शैल विल या कैन भरते हैं। इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म में खालिस्तान में शुड, वुड या कुड भरते हैं। इफ के बाद हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म में खालिस्तान में शुड है, वुड है, कुड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भरते हैं। इन दोनों रूलों को आप समझें, क्या कहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इफ यहाँ पर मिलेगा, इफ यदि है यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ भरेंगे आप शैल या विल या कैन। ठीक है, लेकिन जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो शैल का क्या बन गया, शुड, विल का क्या बन गया, वुड, कैन का क्या बन गया, कुड। तो इफ का हमारा सेंटेंस होगा, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो शैल विल या कैन। इफ का हमारा सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ बन जाएगा शुड, वुड या कुड। चलो नेक्स्ट रूल पर आते हैं। अगला रूल कहता है, ये तीनों हमने कर लिए। हाउ के बाद 23rd है हमारा रूल। अगला रूल है 23वां रूल क्या कहता है, हाउ के बाद ज़्यादातर सेंटेंस में डेयर का प्रयोग किया जाता है जब हमारा सेंटेंस कैसा हो, इंटेरोगेटिव हो। हाउ डेयर यू स्टील माई पेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पेन चुराने की। तो हाउ के बाद क्या लगाया, डेयर। हाउ के बाद क्या लगा, डेयर। देखो हाउ के बाद दूसरा भी हमारा नाउन यो मॉडल लग सकता है, लेकिन जब हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और हिम्मत के बारे में पूछा गया है तो वहाँ पर आपने क्या लगाना है, हाउ डेयर। नेक्स्ट रूल, खालिस्तान के तुरंत बाद टू हो तो तीन संभावनाएं बनती हैं। खालिस्तान जैसे ऐसे खालिस्तान दिया हुआ हो और खालिस्तान के तुरंत बाद यहाँ टू है, ऐसे खालिस्तान होगा, इसमें टू दिया हुआ तो वहाँ पर कितनी संभावना बनेगी, तीन संभावना बनेगी। कौन कौन सी, पहली संभावना है मजबूरी को बताने के। पहली संभावना क्या है, मजबूरी को यदि दर्शाया गया है, यदि मजबूरी को दर्शाया गया है तो आप लगाएंगे हैव टू, यदि नैतिक कर्तव्य को बताया गया है तो लगाएंगे ought to, यदि पास्ट की आदत को बताया गया तो लगाएंगे used to। तो तीनों संभावनाएं आपने याद रखनी है। जैसे खालिस्तान हो उसके बाद टू नजर आए तो तीनों में से कोई भी एक भरा जा सकता है, या तो हैव आएगा यहाँ पर आएगा, या तो हैव, या आएगा यूज्ड, और या आएगा ought। लेकिन क्या हमारी मर्जी पर आधारित है ये चीज़, नहीं, हमारी मर्जी पर आधारित नहीं है। वो क्या दिखाएगा, ये पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकती है, तीन संभावना क्या क्या बनती हैं। यदि संभावना बनती है मजबूरी की तो आप लगाएंगे हैव टू, यदि नैतिक कर्तव्य की बात आती है तो लगाएंगे आप ought to, और यदि बात आती है पास्ट के आदत की तो लगाएंगे यूज्ड टू। अब आगे बढ़ते हैं। डेयर का प्रयोग मॉडल के रूप में नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ही होता है। देखिए मॉडल के रूप में केवल और केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ही मॉडल भरा जाता है। डेयर का मतलब होता है हिम्मत होना। यदि आपने बात करनी है हिम्मत के बारे में प्रश्न पूछने की तो करेंगे आप डेयर को इंटरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। यदि आपने नेगेटिव सेंटेंस से प्रयोग करना तो डेयर नॉट लगाएंगे। से कोई पूछता है हाउ डेयर यू टच माई थिंग्स,
हाउ डेयर यू टच माई थिंग्स। अभी हमने एग्जाम्पल किया था, आपको यदि ध्यान हो तो हमने अभी ये किया था हाउ के बाद डेयर, हाउ के बाद क्या किया था, डेयर। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। तो यही बात तो हम यहाँ कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं, डेयर का जो प्रयोग किया जाता है मॉडल के रूप में इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दो ही टाइप के सेंटेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यदि आपने प्रश्न पूछना है तो डेयर को वाक्य के शुरू में प्रयोग करेंगे मत के बारे में प्रश्न पूछने के लिए। यदि मना करना है तो डेयर नोट का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं 26 रूल। 26 रूल कहता है कि नीड का मतलब आवश्यकता। यदि हम इसको मॉडल के रूप में प्रयोग करेंगे तो यह भी डेयर की तरह ही नेगेटिव और इंटेरोगेटिव केवल दो ही सेंटेंसेज में इसका प्रयोग किया जाता है। नीड का मतलब होता है आवश्यकता, और यदि आवश्यकता के बारे में अपने प्रश्न पूछना है तो लगाएंगे नीड को वाक्य के शुरू में। आवश्यकता का बारे में मना करना है, आवश्यकता का न होना बताना है, तो वहाँ पर आप नीड नोट का प्रयोग करेंगे। तो नीड का प्रयोग होता है आवश्यकता के बारे में प्रश्न पूछने के लिए या आवश्यकता का न होना बताने के लिए। रूल नंबर 27, किसी को अपनी सेवा प्रदान करने के लिए भी हम सेल का प्रयोग करें। यदि सेवा का मतलब क्या है, आप किसी की कोई हेल्प वगैरह करना चाहते हैं तो आपने क्या किया, अपने आप को वहाँ पर प्रस्तुत किया। तो यदि आप अपने आप को किसी के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, किसी के सेवा करना चाहते हैं, किसी के हेल्प करना चाहते हैं, तो उसमें आप सेल का प्रयोग करेंगे। जैसे सेल आई कैरी यूर हैवी बैग, क्या मैं आपके भारी थैले के ले चलूँ, तो आप ऐसे पूछना चाहते हैं। इसका मतलब आप अपनी सेवा वहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। न सुधरने वाली आदत को बताने के लिए विल का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी आदत जो न सुधरे, तो ऐसी आदत को बताने के लिए विल का प्रयोग करें। ए डॉग्स टेल विल नेवर बिकम स्ट्रेट, एक कुत्ते की जो दो मोती कभी सीधी नहीं होती। सिंपल फ्यूचर की बात हो तो आई वी के साथ सेल लगाते हैं और ही सी इट यू दे के साथ विल लगाते हैं। इसको आप ध्यान से समझ रहे हैं। इस रूल को क्या कहा, यहाँ ये कह रहा है यदि हमारा सेंटेंस कैसा हो, फ्यूचर का। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस हमारे फ्यूचर का है। भाई सेंटेंस में कोई ना कोई ऐसा क्लू जरूर नजर आएगा जो ये बताएगा कि सेंटेंस हमारे फ्यूचर का है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट मतलब अगले महीने की बात के लिए है, तो अगला महीना का मतलब क्या है, फ्यूचर की बात। तो जहाँ फ्यूचर की सिंपल फ्यूचर की बात आती है वहाँ पर आई वी के साथ सेल लगा दो और ही सीट के साथ और दे के साथ क्या लगा देंगे हम, विल। वी शैल गो टू मुंबई नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट रूल देखो, लेकिन यदि वाक्य में क्या दिया हुआ, ये भी ध्यान रखना आपने। ये जो रूल है और हमारा 29 और 30 जो रूल है उन दोनों का आपने समझना है। लेकिन वाक्य में क्या हो, ऑर्डर हो, प्रोमिस हो, कंपल्सन हो, डिटर्मिनेशन हो, तो खालिस्तान में हम यदि हम भरते हैं तो ये ध्यान रखना है आई वी दिया हुआ है तो विल भरेंगे। आई वी हमारा ये प्रोनाउन दिए हुए हैं तो भरेंगे हम खालिस्तान में विल। ही सी इट और यू दे इट के साथ भरेंगे सेल। मतलब सिचुएशन अब बदल गई। सिचुएशन बदलने का मतलब क्या है कि जहाँ पर हमारा सेंटेंस सिंपल फ्यूचर का हुआ वहाँ पर आई वी के साथ आपने लगा दिया सेल, ही सी इट के साथ लगा दिया विल। ये तो किया था हमने अभी। लेकिन जैसे इनमें से कोई भी एक पॉसिबिलिटी बनती है, कोई ऑर्डर आता है, कोई प्रोमिस है, कंपल्सन है, डिटर्मिनेशन है, तो वहाँ पर आई वी के साथ अब सेल की बजाय क्या लग जाएगा, विल लगेगा। और ही सी इट यू और दे के साथ जो विल लगता था वो अपने साथ क्या लेंगे, सेल लेंगे। यू शैल डू एज आई टेल यू, यू के साथ वैसे तो विल लगता है, जब हमने देखा था ये था, ठीक है। यू के साथ क्या था, विल, तो विल लगा हुआ था। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन बदली हुई है। क्या कहा, यू शैल डू एज आई टेल यू, तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं कहता हूँ, वैसा ही करोगे। इसका मतलब क्या हुआ है, इसने ऑर्डर दिया हुआ है, उसको आदेश दिया हुआ है। तो जहाँ ऑर्डर की बात आती है, कंपल्सन की बात आती है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की बात आती है, वहाँ पर सिचुएशन जो है वो बदल जाती है। तो इनका आपने दोनों का ध्यान रखना है कि सेंटेंस हमारा सिंपल फ्यूचर का है या इनमें से कोई एक आधी पॉसिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। पॉसिबिलिटी माने संभावना के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। डेथ कैन कम एनी वन, मृत्यु किसी को भी आ सकती है। एनी वन के स्थान पर एनी टाइम भी हो सकता है। भाई मृत्यु किसी भी समय आ सकती है। ये सेंटेंस आप नोट डाउन कर ले, बेहद इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। इम्पोर्टेंट इसलिए कहा है क्योंकि एग्जाम में ऐसे कैसे इनको पूछा जाता है। तो एक बार फिर बता देता हूँ,
इन सेंटेंस के बारे में। डेथ कैन कम एनी वन या एनी टाइम, ऐसे मिलेगा, या एनी वन कैन मेक मिस्टेक। ये तीनों ही सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। दो ये, एक मैंने यहाँ पर दो चेंज करके लिखा हुआ है। चलो अब आते हैं हमारी इस एक्सरसाइज के ऊपर, जो डिपेंड है किस पर, 2020 के चारों सेटों पर। चलो अब पहला सेंटेंस देखो, ए डॉग यूजुअली ओबे हिज मास्टर। अभी आपने सब देखा ओबे, आप कहेंगे ओबे आया है तो खालिस्तान में मस्ट बनना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या दिखाया हुआ है, आदत को बताया हुआ है, और आदत को बताने के लिए हम क्या लगाते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ जिस मॉडल की संभावनाएं बनती हैं वो भी हमें थोड़ा समझना है, ठीक है। ट्रिक के साथ साथ हमने थोड़े से मॉडल्स की गहराई क्या है उसको भी समझना है। तो ए डॉग विल यूजुअली ओबे हिज मास्टर, एक जो कुत्ता है वो क्या करता है, अपने मास्टर का कहना मानता है। यूजुअली माने आमतौर पर, मतलब सामान्यतः उसकी आदतन बताई है, तो ये उसकी आदत को बताते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रादर, रादर से पहले क्या बढ़ते हैं, वुड, ये तो हमारा मिल गया नुकान, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, हमने ज़्यादा सेंटेंस पर इतना गहरा, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगाना नहीं, पहचान को ढूंढना है। तीन तो सेंटेंस मिलेंगे हमारे, तीन में से कोई दो करने हमने। एग्जाम में हमारे होते हैं मॉडल के तीन, और तीन में से हमने करने थे कोई दो, और दो में से हमारे जो टिप्स जो हैं जो हम कर रहे हैं, ट्रिक जो हमारी वो काम कर जाएंगी। अब हमारे सेंटेंस देखो, वाक्य के अंत में आया विश्वादिबोधक चिन्ह, जैसे विश्वादिबोधक चिन्ह आता है हम या भरेंगे मे या भरेंगे वुड। अब बात आती है वुड भरे या मे भरे। देखो वुड के लिए तो मैंने आपको बताया था, दैट आई वर, दैट ही वर, दैट सी वर होगा तो वुड भरेंगे, लेकिन इस सेंटेंस में ऐसा कुछ नहीं है, केवल विश्वादिबोधक चिन्ह है, तो इसका मतलब हम मे भरेंगे। आगे बढ़े, अगला सेंटेंस करो, यू सक्सीड इन एग्जाम, हो गया। विश्वादिबोधक चिन्ह आपने देखा, बतिया क्या, मे। दैट आई वर, दैट ही वर, दैट सी वर, हाँ सेंटेंस के अंत में विश्वादिबोधक चिन्ह भी है, दैट आई वर भी है, इसका मतलब वुड लगेगा। इन दोनों का आपको अंतर समझ आ गया होगा, दोनों के अंत में विश्वादिबोधक चिन्ह है, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पर दैट आई वर है, जब सेंटेंस में दैट आई वर, दैट ही वर, दैट सी वर है तो वुड भरेंगे, नहीं है तो मे भर देंगे, ये चेक होने की अवस्था में। इफ़ यू डू नॉट रन, इफ़ के बाद यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो खालिस्तान में सेल या विल भरते हैं। यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ तो विल लगता है, यू विल मिस द फ्लाइट। रानी सेड दैट सी सोल्ड द सम, अब रानी ने कहा, देखो रानी की एबिलिटी बताई, रानी ने कहा कि वो इस सम को सोल्व कर सकती है, तो पास्ट की एबिलिटी बताई, इसलिए यहाँ पर कुड लग गया, ठीक है। पास्ट का में कैसे पता चला है, क्योंकि यहाँ जब देखो सेड आया है, इसका मतलब से की सेकंड फॉर्म है, से की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट है, तो पास्ट टेंस है, तो इसका मतलब उसकी एबिलिटी को यहाँ पर दर्शाया हुआ है। रानी सेड दैट, रानी ने क्या कहा, शी कुड सोल्व द सम, कि वह सम को सोल्व कर सकती थी। दैट आई वर, दैट ही वर, मिल गया वुड, वेरी गुड। अब आप पहचान को जाने लगे, तो दैट आई वर, दैट ही वर, दैट सी वर लगेगा तो क्या होगा, हम वुड भरेंगे। चलो आगे बढ़े, दे टू पास द एग्जाम टू अपीयर फॉर इंटरव्यू। अब खालिस्तान के तुरंत बाद क्या हुआ, टू। मैंने कहा था यदि खालिस्तान के तुरंत बाद टू आया हुआ तो तीन संभावनाएं थी, या तो लगेगा हैव, या लगेगा ओट, या लगेगा, बताओ, अभी तो हमने किया था, इतनी जल्दी नहीं करना भाई, ध्यान रखें। यहाँ तो था 24 रूल में, या तो लगेगा हमारा हैव, या लगेगा ओट, या लगेगा यूज्ड। लेकिन तीनों की हमने यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है तीनों में, कि यहाँ पर संभावना कौन सी बनती है, ठीक है। यहाँ तो ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं, हमने सोचना ही नहीं ज़्यादा पड़ेगा। टू आने के बाद तो यहाँ पर हैव का ही ऑप्शन बनता है, क्योंकि मस्ट टू होता ही नहीं और विल टू होता ही नहीं, क्योंकि बाकी की बात तो टू लगता ही नहीं। केवल तीन ही ऐसे मॉडल है जिनके बाद टू लगता है, ओट, टू, यूज्ड टू, या हैव टू। आगे बढ़ें, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड वाइज, यू हेल्प मी, भाई तुम स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, वाइज बुद्धिमान हो,
तो तुम मेरी सहायता कर सकते हो। तो उसकी एबिलिटी बताई है। चिल्ड्रन ओबे देयर पेरेंट्स, ओबे, सर्व, कंसल्ट, पे, उनसे पहले क्या बढ़ते हैं? मस्ट बढ़ते हैं। टॉक स्लोली, लेस्ट, लेस्ट के बाद क्या बढ़ते हैं? शुड बढ़ते हैं। आई हेल्प यू, शैल आई हेल्प यू, ठीक है, या दोनों ही सही ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ पर। कैन आई हेल्प यू भी सही है, या शैल आई हेल्प यू, ठीक है। तो आप यहाँ पर कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दें। तो ये थे हमारे सेंटेंस जो कि 2020 के एग्ज़ाम में आए हुए थे। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गए होंगे। यदि डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जल्दी ही मैं आपके लिए दूसरी वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें पिछले साल के जो भी सेट्स के मॉडल हैं वो शामिल करूँगा। तो आप